प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। अब हम आपको गणेश विसर्जन की पौराणिक और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। जब हम घर घर से श्रद्धा और भक्ति भाव से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हुए विघ्नहर्ता गणेश जी को अपने द्वार बुलाते हैं तो मानो पूरे वातावरण में मंगल, उमंग और आनंद की गंगा बहने लगती है। गणेश जी को घर आना केवल पूजा भर नहीं है, बल्कि यह उनके साथ हमारे रिश्ते का उत्सव है। हम उन्हें परिवार का सदस्य मानकर सुख दुख में सहभागी बनाते हैं। परंतु जब 10 दिन पूरे होते हैं तब एक प्रश्न मन में उठता है, आखिर जिन्हें हम इतने प्रेम और आदर के साथ अपने घर लाते हैं उनका विसर्जन क्यों करते हैं? क्यों उन्हें पुनः जल में समर्पित करना पड़ता है? यही रहस्य, यही परंपरा और यही भक्ति का गूढ़ संदेश आज हम आपको इस कथा में सुनाने जा रहे हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें गणेश चतुर्थी के गूढ़ महत्व, उनकी दिव्यता और उसकी कथा में प्रवेश करना होगा। गणेश चतुर्थी जैसी भव्य और पावन महापर्व जिसे समस्त भारतवर्ष में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का जन्मोत्सव मानकर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी केवल गणपति के जन्म का ही उत्सव नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता और सामाजिक एकता की शिक्षा भी देता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब भक्त गणेश प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, भजनों से वातावरण गूंजता है और लड्डू मोदक से आराधना होती है, तब यह पर्व अपने पूर्व वैभव में जीवंत हो उठता है। महाराष्ट्र से लेकर संपूर्ण भारत में यह महोत्सव समाज को जोड़ने, परिवार को एक करने और हर हृदय में बप्पा के प्रति अटूट विश्वास जगाने का कार्य करता है। भक्तों, गणेश जी का जन्म रहस्य और भक्ति से भरा हुआ है, तो आइए इस कथा में डूबते हैं, जहाँ रहस्य है, भक्ति है, इतिहास है और जीवन दर्शन भी है। यह केवल गणेश चतुर्थी की कथा नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य यात्रा है जो हमें सिखाती है कि मिट्टी से जन्म लेकर भी कोई देवत्व प्राप्त कर सकता है, कि हर विघ्न का अंत संभव है, कि हर मिलन के बाद विदाई भी पवित्र होती है और हर प्रारंभ से पहले गणपति की वंदना ही सच्चे मंगल की कुंजी है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब समस्त लोकों के प्राणियों को एक ऐसे देव की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल देवताओं का वरदान बने, बल्कि मनुष्य के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का संगम सृष्टि में ऊर्जा और शक्ति का आधार है। एक बार कैलाश पर्वत की कंदरा में माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। उस समय उन्होंने अपने सिर से निकले उपटन, चंदन, हल्दी, गंध और मिट्टी को मिलाकर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपने मातृभाव से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक उनके लिए पुत्र समान हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। कहते हैं कि उस समय माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके बाहर न आए तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे। माता ने उसे आदेश दिया, वत्स, तुम इस द्वार की रक्षा करो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। गणेश जी ने माता के आदेश को अपने जीवन का पहला धर्म मानकर सिर झुका लिया।
कुछ ही देर में भगवान शिव स्वयं वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु गणेश जी ने दृढ़ता से द्वार पर खड़े होकर कहा, माता स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। महादेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझाया, पर गणेश जी ने माता के आदेश को सर्वोपरि मानकर उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगण और गणेश में संघर्ष हुआ। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने लाडले पुत्र का विक्षिन्न मस्तक देखा तो उनका हृदय चित्कार कर उठा। वे शोक और क्रोध से कांप उठी और बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवताओं ने माता को शांत करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने सभी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका मस्तक लाकर गणेश जी के शरीर पर लगाया जाए। श्योंक से उस दिशा में सबसे पहले हाथी का बालक दिखाई दिया। देवताओं ने उसका मस्तक लाकर गणेश जी पर स्थापित किया और शिव जी ने अपने कर कमलों से उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती के संकल्प से और भगवान शिव के वरदान से वे देवताओं में आदित्य कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में अगर पूज्य होंगे, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी। अब यदि हम गणेश जी के स्वरूप पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि उनका हर रंग जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाता है। उनका हाथी का मस्तक हमें बुद्धि, विवेक और धैर्य का संदेश देता है। उनकी छोटी सी आंखें एकाग्रता और गहराई से देखने की प्रेरणा देती है। उनका विशाल उदर सहनशीलता, धैर्य और संसार को अपने भीतर समेटने की क्षमता का प्रतीक है। उनकी चार भुजाएं चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। उनके हाथ में अंकुश यह सिखाता है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। पास हमें मोह माया से सावधान करता है। मोदक ज्ञान का मधुर फल है और आशीर्वाद की मुद्रा दर्शाती है कि गणेश जी सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। उनका वाहन मूषक है जो यह संदेश देता है कि कितना भी छोटा और तुच्छ जीव क्यों ना हो, जब वह ईश्वर की सेवा में लग जाता है तो वह भी दिव्य हो जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अपने अहंकार को छोटा करके ही महानता प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी का जन्म और उसका स्वरूप कितना अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी यह कथा जिसके कारण इस शुभ तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब सारा वातावरण गणेश उत्सव की भक्ति और आनंद से भरा हुआ होता है, तब एक प्रसंग घटित होता है जिसने इस पावन दिन को एक गहरी सीख देने वाला पर्व बना दिया। कथा है कि इस दिन गणेश जी अपने प्रिय व्यंजक लड्डू और मोदक का भरपूर आस्वादन कर रहे थे। भक्तों के स्नेह और भोग से उनका विशाल उदर पूर्णतया भर गया। भोजन के बाद जब वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी स्वर्ग में अचानक एक विषधर सर्प आ गया। मूषक उसे देखकर भयभीत हुआ और उछल पड़ा। गणेश जी संतुलन खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। गिरने से उनका उदर फट गया और उसमें पड़े लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने धैर्यपूर्वक उन लड्डुओं को समेटा और अपनी दिव्य शक्ति से पुनः पेट में भर लिया। फिर उसी सर्प को पकड़कर कमर में लपेट लिया और मूषक पर पुनः विराजमान हो गए। उनका यह अद्भुत और विलक्षण रूप आकाश मंडल से देखने वाले चंद्रदेव को
बहुत विचित्र लगा। चंद्रमा अपने सौंदर्य और शीतलता पर गर्व करते थे। वे स्वयं को निर्मल और निर्दोष मानते थे। गणेश जी का गोल मटोल पेट, उनका गिरना, फिर सांप से कमर बांध लेना देखकर वह ठाकल मारकर हंस पड़े। उनके इस उपवास से गणेश जी का मन आहत हो उठा, यानी कि गणेश जी को क्रोध आ गया। गणपति बप्पा जो करुणा और विनम्रता के देवता है, उपवास और अहंकार को कभी सहन नहीं करते हैं। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्र, आज से तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारा रूप अब निर्दोष नहीं रहेगा। तुम्हें देखने वाला भी कलंक का भागी बनेगा। जो मनुष्य इस चतुर्थी की रात तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे अपमान सहना पड़ेगा। इस श्राप से चंद्रमा विचलित हो गए। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए सभी देवताओं के पास पहुंचे और समय याचना की। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की शरण ली और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैं अहंकार में अंधा होकर आपका उपवास कर बैठा, मुझे क्षमा करे। गणेश जी ने देखा कि चंद्रदेव का अहंकार टूट चुका है और वे सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी करुणा उमड़ आई और उन्होंने कहा, चंद्र, मेरा श्राप अटल है, क्योंकि सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु इसके प्रभाव को मैं कम अवश्य कर दूंगा। जो भी भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हारा दर्शन करेगा, वह कलंकित होगा। परंतु यदि वही भक्त मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, मेरा व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, तो वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तभी से यह दिन कलंक चतुर्थी कहलाने लगी। इस दिन विशेषकर रात में चंद्रमा दर्शन करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक और अपमान का भय रहता है, परंतु गणेश जी की पूजा और व्रत करने से यह दोष दूर हो जाता है और भक्तों को सौभाग्य, यश और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि हमें यह शिक्षा देने वाला पर्व भी है कि किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सौंदर्य, शक्ति और वैभव भी यदि अहंकार में बदल जाए तो वह कलंक का कारण बनता है और विनम्रता तथा भक्ति से ही जीवन शुद्ध और मंगलमय बनता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहे जाने के पीछे एक और रोचक कथा जुड़ी है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहते हैं कि गणेश जी के श्राप के कारण इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति झूठे कलंक का भागी बनता है। यही घटना द्वारका में घटी, जब सम्यतक मणि जैसा दिव्य रतन सत्राजित के पास था। गणेश जी द्वारा दिया गया श्राप था कि जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की रात चंद्रमा का दर्शन करेगा, वह झूठे कलंक का भागी बनेगा। यही श्राप आगे चलकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पर सत्य हुआ। कथा है कि यदुवंशी राजा सत्राजित सूर्यदेव का अनन्य भक्त था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे एक अद्भुत रतन प्रदान किया था, सम्यतक मणि। यह मणि बड़ी विलक्षण थी, जिसके पास भी रहती उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, धन धान्य की कमी नहीं होती थी और वातावरण सुख शांति से भरा रहता था। सत्राजित इस मणि को धारण करता और इसके तेज से स्वयं सूर्यदेव की भांति दीप्यमान दिखाई देता। एक दिन सत्राजित ने इस मणि को अपने भाई प्रसेन को सौंप दिया, जिसने इसे पहनकर शिकार खेलने का निश्चय किया। प्रसेन सम्यतक मणि धारण कर शिकार के लिए वन में गया, किंतु दुर्भाग्यवश वहां एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वही सिंह जामवान के हाथों मारा गया
और जाम्बवान वह दिव्य मणि अपनी गुफा गृह में ले आया। जब प्रसेनजीत घर न लौटा तो नगर में चर्चा फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, यह मणि तो कृष्ण के पास होनी चाहिए थी। निश्चय ही कृष्ण ने लोभ वंश में प्रसेन की हत्या की है और मणि अपने पास रख ली है। इस प्रकार एक पवित्र और निर्दोष भगवान पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। यह वही गणेश का श्राप था जो श्री कृष्ण पर अनजाने में उस रात चंद्र दर्शन करने के कारण घटित हुआ। झूठे कलंक से दुखी होकर श्री कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ प्रसेन के पद चिन्हों का अनुसरण किया और जंगल की गहराई में पहुंचे। पद चिन्हों से पता चला कि पहले शेर ने प्रसेन का वध किया था और फिर उनके पद चिन्ह एक विशाल गुफा की ओर जा रहे थे। वह गुफा जाम्बवान की थी। वहीं जाम्बवान जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम की सेवा की थी, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि सम्यतक मणि जाम्बवान के पास है। श्री कृष्ण ने उसे लौटाने को कहा, किंतु जाम्बवान ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर मणि देने से इनकार कर दिया। इस कारण दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिन तक चला। दोनों वीर योद्धाओं के प्रहारों से पूरी गुफा गूंज उठी और देवताओं तक को यह युद्ध विचित्र प्रतीत हुआ। अंततः जब जाम्बवान ने देखा कि इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यह दिव्य पुरुष अजय है, तब उन्होंने ध्यान से उनके तेज और स्वरूप को देखा। तभी उन्हें स्मरण आया कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रेता युग के उनके आराध्य भगवान श्री राम का ही रूप है। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और समय याचना की। उन्होंने सम्यतक मणि उन्हें भेंट दी और अपनी पुत्र जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार सम्यतक मणि द्वारका लौटाई गई और सबको सत्य ज्ञात हुआ। भगवान श्री कृष्ण का झूठा कलंक मिट गया और नगरवासियों ने उनका गुणगान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी के श्राप को कोई टाल नहीं सकता, किंतु भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अंततः कलंक भी मिट जाता है। इसलिए आज भी मान्यता है कि कलंक चतुर्थी की रात यदि कोई चंद्र दर्शन कर ले तो उसे अवश्य यह सम्यतक मणि की कथा सुननी चाहिए, जिससे वह कलंक से बच सके। प्रिय भक्तों, आपने जाना कि क्यों गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है और कैसे गणपति बप्पा की कृपा से चंद्रमा और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण तक इस श्राप से प्रभावित हुए। यह पर्व हमें सिखाता है कि उपहास और अहंकार हमेशा पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति, नम्रता और सत्य की राह जीवन को मंगलमय बनाती है। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर हम गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम, उत्साह और भक्ति भाव से मनाते हैं। घर घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित होती है। वातावरण ढोल, नगाड़ों और भक्तिमय गीतों से गूंज उठता है। गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, गणेश जी का विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपा है। बहुत प्राचीन समय में जब महर्षि वेदव्यास जी ने यह निश्चय किया कि वे महाभारत जैसे महान ग्रंथ रचेंगे, तब उन्हें यह चिंता हुई कि उनकी वाणी से निकले हुए असंख्य श्लोकों को कौन इतनी गति और सावधानी से लिख पाएगा। तभी उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस कार्य में उनके लिपिक बने। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया।
पर एक शर्त रखी कि वेदव्यास बिना रुके श्लोक सुनाएंगे और यदि वे रुक गए तो गणेश जी भी लिखना बंद कर देंगे। वेदव्यास जी ने अपनी ओर से शर्त रखी कि गणेश जी जब तक प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से न समझ ले तब तक वे उसे लिखेंगे नहीं। इस प्रकार दोनों की सहमति से महाभारत रचना प्रारंभ हुई। वेदव्यास जी के मुख से गूढ़ श्लोकों की धारा बहती रही और गणेश जी अपने तेज बुद्धि और सजग लेखन से उन्हें अंकित करते रहे। कभी कभी वेदव्यास जानबूझकर अति जटिल और गूढ़ श्लोक बोल देते थे ताकि गणेश जी को अर्थ समझने में समय लगे और इसी बीच वेदव्यास को नया श्लोक रचने का अवकाश मिल जाए। निरंतर लिखते लिखते जब गणेश जी की लेखनी टूट गई तो उन्होंने कार्य अधूरा छोड़ना उचित नहीं समझा और अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। तभी से वे एक दंत कहलाए। महाभारत का यह लेखन अनेक वर्षों की साधना और धैर्य से पूर्ण हुआ। अंत में जब रचना समाप्त हुई तो गणेश जी तप और श्रम से गर्म हो उठे। तब वेदव्यास जी ने उन्हें समीप की नदी तक ले जाकर स्नान कराया और शीतलता प्रदान की। इसी प्रसंग से प्रेरणा लेकर श्री गणेश जी की प्रतिमा को पूजा के पश्चात जल में विसर्जित करने की परंपरा आरंभ हुई। यह विसर्जन केवल प्रतिमा का ही नहीं बल्कि हमारे अहंकार, दुख और पापों का भी जल में विलय है। यही कारण है कि गणेश जी को विद्या, बुद्धि और लेखन का अधिष्ठाता माना जाता है और उनकी यह महाभारत लेखन कथा आज भी भक्तों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करती है। दोस्तों, प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी नई नई भक्ति पूर्वक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।